हमने डिस्कस भी की थी कि इस साल जो मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर होगा कि एफआईआई ने तो पिछले साल भी बेचा था, इस साल डोमेस्टिक पैसा भी अगर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको एक रिस्क फ्री इतना अच्छा आपको फिक्स इनकम में मिल रहा है, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन राहुल, सबसे पहले तो वेलकम बैक। और ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ये क्या हो रहा है इस समय और आपका क्या व्यू है इसको लेकर? टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है। मैं कहने वाला था पहले मुंह मीठा कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस, रियली अप्रिशिएट इट। देखिए अनुज, आपने काटा कि नहीं केक वैसे? नहीं, आप ही का इंतजार था। चलिए काटते हैं फिर अभी थोड़ी देर में, पहले एक जवाब दे दीजिए फिर केक काटेंगे। तो आई थिंक अनुज, सी देयर इज एन इशू, देयर इज डेफिनेटली एन इशू। वी जस्ट ट्रैक ACC अंबुजा, तो वी डोंट हैव कवरेज ऑन द अदर नेम्स। तो लेकिन आपका पॉइंट बहुत सही है। आई थिंक इशू इज नॉट so much about the group stocks, it's more about the banking sector, right? Because the total weightage of the group stocks is not that much. I think it'll be less than, one of the top 5 weighted companies in the index as well. The question is, what side are you on, and how bad could this get? I'm generally not struggling for words, but I am, because it's it's up in the air. अब जब ये रिपोर्ट आई थी, अगर आपको किसी ने कहा होता कि ये इसका इवेंचुअलिटी होता तो पता नहीं था, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब पहली बार आई थी, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे थे ये तो पता है, ये तो पता है, ये तो पता है। बट द फैक्ट इज दैट ऑलमोस्ट $70 billion ऑफ मार्केट कैप हैज़ बीन इरोडेड. दैट इज़ अ फैक्चुअल नंबर, दैट इज़ नॉट कंजेक्चर. बट आई थिंक अनुज, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्राइडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI दोनों के रिजल्ट्स हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर SBI का रिजल्ट कॉन कॉल इसी से डोमिनेटेड शायद होगा कि क्या लगता है, क्या इशू है, क्योंकि LIC ने तो डिस्क्लोजर दे दिया है. आई थिंक SBI विल प्रॉब्ली हैव सम आंसर्स टू गिव. बट आई स्टिल बिलीव अनुज के एक तो ये है, दूसरा ऑब्वियसली लाइक आई वाज टेलिंग हर्षदा आल्सो, इफ द फेड साउंड्स अ बिट डविश टुनाइट, मे बी सम ऑफ दिस कैन बी रिकूप्ड. देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड this one group as well, but yeah, there is a little bit of an issue. I think if the banks can come and say that they are provided and they can give the evidence of the assets against these, I think they should be okay. What happens to these individual stocks, Anuj, I don't know. I'm a buyer in ACC Ambuja. Let me be very clear. I think if you look at it from an intrinsic standpoint, वो उनके भाव इतने आ गए अनुज, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. तो आई थिंक ACC Ambuja, देखिए अनुज, ये कंपनियाँ उस वक्त से हैं जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था. तो इनके 70-75 फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट डिस्पैचेज हैं, ये आपको पता है कि क्या हो रहा है. सो इट डजंट मैटर हु ओन्स देम, अनलेस समबडी जस्ट कम्स एंड मेसेस अप द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. So I would definitely be a buyer in ACC and Ambuja, regardless of who's owning it, because I just think that the businesses are fantastic. क्रूड की वजह से आपका कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफ़ी हद तक आ रहे हैं. आई थिंक यहाँ से काफ़ी हद तक स्कोप है कि इनका EBITDA पर टन यहाँ से अगले 2 साल में 20-30% बढ़े. तो ऑन वैल्यूएशंस आई वुड बी अ बायर. बिल्कुल. जो राहुल ने बात बोली, ये कंपनियां तब से जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे. हर्षदा, मुझे ना एक इंसिडेंट याद आ गया. अच्छा, मैं देखो, मेरे साथ अगर कुछ पॉजिटिव हो तो सिर्फ उसी को हाईलाइट करूं ऐसा नहीं है. मेरे साथ जो नेगेटिव होता है मैं उसको भी हाईलाइट करता हूं. तो मेरे साथ मुझे याद है, मैं शो एंकर कर रहा था और तब उसका नाम गुजरात अंबुजा सीमेंट हुआ करता था. ये बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से मैं पहला या दूसरा शो ही रहा होगा. और तब अनिल सिंह भी मैनेजमेंट में हुआ करते थे, वो हेड करते थे, वो MD और CEO थे. तो अब मैंने सोचा कि कंपनी का नाम है गुजरात अंबुजा, तो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए बोला कि अच्छा, आपकी सबसे बड़ी मार्केट जो गुजरात है उसमें क्या है? तो उन्होंने बोला, अनुज, हमारी कंपनी का नाम गुजरात अंबुजा है, लेकिन हमारा गुजरात में एक्सपोजर बहुत कम है, हम एसेंशली मुंबई बेस्ड कंपनी है. तो वो मुझे याद आ गई. लेकिन 350 रेट अंबुजा का एक बार वापस लेकर आइए. अंबुजा का रेट एक बार देखते हैं. मेरे ख्याल से तो उस दिन जो गिरा था, जिस दिन पैनिक फैक्टर आया था, हाँ, उसको ब्रेक कर दिया. उसको ब्रेक कर दिया. और मेरे ख्याल से 440 पे तो प्रेफरेंशियल हुआ था शायद जी. और तो खैर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी मेरे ख्याल से आसपास ही होगा गुरमीत. ACC रिप्लेसमेंट कॉस्ट से नीचे है. ACC रिप्लेसमेंट अंबुजा शायद अगर और 5-10% और नीचे आएगा तो शायद, क्योंकि अंबुजा हमेशा से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन बना है, 13-14 टाइम EBITDA रहा है. ACC रिप्लेसमेंट कॉस्ट से नीचे है. वाह. देखिए अनुज, रिजल्ट्स तो खराब थे नहीं, मोस्टली इनलाइन ही थे. एंड दिस इज अ कंपनी दैट हैज रिपोर्टेड द रिजल्ट्स. ऑफ कोर्स द न्यू मैनेजमेंट हैड नथिंग टू डू विद दीस रिजल्ट्स, राइट?
quarter तो pretty much was बिल्कुल। the deal happened pretty much towards the back end of the quarter. तो it is just an issue of a sentimental issue. बट अनुज, मैं इतने सालों से आपको यही बोलता आया हूँ कि अच्छी कंपनियों को इसी वक्त खरीदा जाता है जब भाव आपको मिलते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा अनुज, आई विल स्टिक माय नेक आउट, प्लीज़ बाय इंश्योरेंस कंपनीज टुडे, मैं इस पे आने वाला था प्लीज आपसे बाय actually। इंश्योरेंस कंपनीज टुडे, क्योंकि लोग बोलते रहते हैं ये HDFC लाइफ नहीं गिरता, मैक्स लाइफ नहीं गिरा, गिर गए हैं 10-10%।